नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के संस्कृत खंड के चैप्टर नंबर 6 को महामना मालवीय। तो पहली चीज़ तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर को समझा दूंगा, और दूसरी चीज़ जो कि मैं आपको जो सारे पद्यांश यानी पैराग्राफ हैं का अनुवाद जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, इससे कि ये रहेगा आप लोग पहले वीडियो से देख लिया और साथ ही साथ में उसका अनुवाद भी रीड आउट करते चले गए, तो आपको पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर में 4 अनुवाद हैं, यानी 4 पद्यांश के अनुवाद करने, और 5वां एक श्लोक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले पैराग्राफ से। महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। युवा मालवीय जी ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लिया, अतः इनके शुभ चिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप तथा अपने उदार व्यवहार से शीघ्र ही ये मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। पहला अनुवाद खत्म। दूसरा पैराग्राफ। महापुरुष सांसारिक प्रलोभन में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कदापि विचलित नहीं होते। राष्ट्र सेवा में लीन यह युवक उच्च न्यायालय की सेवा में नहीं बन सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्र नायकों सहित ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। कई बार जेल जाने के पश्चात भी इस वीर ने राष्ट्र सेवा व्रत का त्याग नहीं किया। दूसरा पैराग्राफ खत्म। बढ़ते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। इन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही राष्ट्र तथा समाज में नव प्रकाश का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा था। इस महाज्ञान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। उसके निमित्त यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दीनशीलता तथा श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाला भी महान उत्साह, विचारशीलता तथा पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। थर्ड पैराग्राफ खत्म होता है। बढ़ते हैं चौथे पैराग्राफ की तरफ। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय जी अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित हैं। ये थे आप लोगों के चारों पैराग्राफ। लास्ट में एक छोटा सा श्लोक है, आइए उसका भी अनुवाद देख लेते हैं। जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। इसी के साथ आपका ये प्यारा सा चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।